सेहत का मामला इमरान खान का जाती निजी मामला है, और इस निजी मामले को या वो खुद जो है ना बेहतर समझते हैं या उनकी फैमिली बेहतर समझती है। मगर इसके साथ साथ अगर पार्टी को माइनस कर दें अलीमा खान, तो फिर उसके बाद जो है ना वो उसमें उनके पास वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो ये सोच लें, समझ लें इसको कि पार्टी को माइनस करना इस स्टेज पे जब उनके साथ पहले कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐसा काबिल जिक्र जो है, कोई एहतजाज जो है वो कहीं पे भी करने में कामयाब नहीं हुए। 4 बंदे होते हैं टोटल, तो वो अगर ये इतने लोगों को भी जो है ना वो नाराज कर बैठेंगे, तो फिर ये जो अलामती एहतजाज है या जो सिर्फ मीडिया की हद तक नजर आ रहा है, जिसको आप एहतजाज कह भी नहीं सकते हैं उस सेंस में, तो फिर इसके बाद बाकी क्या रह जाएगा इनके पास। सर, आपके ख्याल में उनका शिकवा ये दुरुस्त है कि उन्हें इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही, मिलवाया नहीं जा रहा? फैमिली है, उनका हक है कि वो सेहत के बारे में मालूमात हासिल करें। ये शिकवा तो गवर्नमेंट से होना चाहिए ना कि अपनी पार्टी से। नहीं, ये शिकवा तो उनका गवर्नमेंट से ही है जी। हाँ, वो कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग, वो दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। ये हमारी फीलिंग है बाहर बैठ के, नाम मैं नहीं लूंगा, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मगर ये हम फील करते हैं एज ए पोलिटिकल वर्कर कि ये बात चीजें जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। ये बल्कि इसको मैंने जिस वक्त हम बात कर रहे थे पीटीआई के साथ, तो हमने उस वक्त भी जो है ना बात चीजों की क्लैरिफिकेशन मांगी थी। उसमें ये भी था कि ये आपकी जो से बातचीत की खबरें हैं उसकी वजाहत करिए, इसको क्लियर करिए के साथ। ये अगर आप अंडर हैंड डील करनी है और उसमें जो ना अगर किसी पार्टी का वजन बढ़ा के उसको अपनी तरफ शामिल दिखा के और अपना वजन बढ़ाना है, तो फिर हम इसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लेकिन कामरान साहब, आपके ख्याल में ये कॉम्प्रोमाइज की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि अगर राब्ते में रहना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत का होना, क्योंकि इसमें तो अगर पार्टी के कुछ लोग इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए कुछ राब्ते में हैं, तो वो पार्टी की फेवर कर रहे हैं, वो तो इमरान खान साहब की फेवर कर रहे हैं, वो जाती फायदे के लिए तो नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे लोग तो कॉम्प्रोमाइज ना हुए। जैसे पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब के साथ पार्टी के 4-5 लोग जो हैं वो राब्ते में थे और इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल कराने के हवाले से तकरीबन चीजें तय पा गई थी। तो ऐसे में इस सिचुएशन को भी क्या कॉम्प्रोमाइज कहा जाएगा? नहीं, ऐसा है कि राब्ते में रहना तो बावजूद हम सारे पे बहुत तनकीद करते हैं, मगर 99% जो ना वो पॉलिटिकल लोग जो वो सभी राब्ते में रहते हैं, किसी तरह से वो राब्तों में होते हैं। मगर उस राब्ते का मतलब ये नहीं होता कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं। राब्तों में बहुत सारी चीजें वहां से जो ना आ जाती हैं, आपके इल्म में बहुत सारी चीजें जो ना जिसकी वजाहत कभी चाहिए होती है वो आप भी बता देते हैं, तो वो कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। मगर बाज़ औक़ात जो है ना आप किसी एक लाइन को टो कर रहे होते हैं, जब लाइन को टो कर रहे होते हैं या किसी चीज को जो है ना उस लाइन को टो करते हुए पार्टी को खराब कर रहे होते हैं, तो फिर ये चीजें जो है ना ये कॉम्प्रोमाइज कहलाती हैं। और वो इसमें ये चीजें जो है ना बाज़ जगह पे आप पीटीआई के दोस्तों को देखिएगा, उसमें से बाज़ लोगों ने ऐसी बातें लेके चले हैं जिसके नतीजे में पीटीआई को जोहरी नुकसान पहुंचा है। सही है, बिल्कुल ठीक है। खेलदा साहब, ये बात तो दुरुस्त नहीं है फैमिली के, चले उनके आपसी इख्तिलाफात तो अपनी जगह पर, लेकिन उनका ये कहना कि डॉक्टर्स तक रसाई दें वरना हमारे दिल में शुकूक व शुबहात पैदा होंगे, हमें जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हमारे डॉक्टर्स को दिखाई जाए वरना शुकूक व शुबहात पैदा होंगे, तो शक का इजहार करना क्या आपके ख्याल में नेचुरल बात नहीं है उनकी तरफ से? असल बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, बानी पीटीआई का जो इलाज हो रहा है वो जेल मैनुअल के तहत जो डॉक्टरों की तजवीज़ थी उसके मुताबिक हो रहा है और बानी पीटीआई की मर्ज़ी से हो रहा है जी। अगर बानी पीटीआई की मर्ज़ी वो अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ात जेल में अंदर हो कि नहीं मेरी बहनें बुलाई जाए या मेरे पार्टी के इन लोगों को अस्पताल बुलाया जाए, तो मैं समझता हूँ उनके पास वो ऑप्शन मौजूद है। मगर बानी पीटीआई ने, लेकिन क्या वो मुतमईन है अपने इलाज से? नहीं, जो डॉक्टरों की प्रेस रिलीज आपके सामने है, तो मैं समझता हूँ देखें इलाज जो है वो तो एक साइड का मौक़िफ़ है ना, डॉक्टर्स का मौक़िफ़, सरकारी डॉक्टर्स का मौक़िफ़। बात यह है कि देखें, बानी पीटीआई इस वक्त एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, हमारा सियासी मुखालिफ है, हम उनके जानी दुश्मन नहीं हैं, उनका इलाज अच्छा हो रहा है, अच्छा होना चाहिए, हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो है। हमारी जमात से, हमारी हुकूमत से किसी वज़ीर, किसी शख्स ने उसकी बीमारी का ना मजाक उड़ाया, ना ये कभी कहा है कि उसका इलाज जो है नहीं होना चाहिए या वो, हमने कोई ऐसी बात नहीं की।
कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। हम सब ये वज़ीर आज़म से लेकर सब तमाम कैबिनेट के मेंबर, पूरी हमारी जमात इसी हक में, जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, इलाज सही हो रहा है। प्रेस रिलीज सारे कौम को आगाही आ रही है, उससे फैमिली को आ रही है, जमात को आ रही है, जमात के लोग भी मुतमिन हैं। तो मैं समझता हूँ ये इनके अपने जो, लेकिन उन्होंने जब बुशरा बीबी की जो बहन है, कल उन्होंने ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिज आई रिमेन्स स्वॉलन एंड हिज कंडीशन इज अनचेंज्ड फ्रॉम लास्ट वीक। जब पिछला उनका ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद से अनचेंज्ड है उनकी कंडीशन। ये बुशरा बीबी ने अपनी बहन को बताया है, जो कि बाद ट्वीट की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ख्याल में ये बेहतर ना हो कि एक मरतबा मुलाकात हो जाए डॉक्टर की, तो ये सारी अफवाहें और आप पर से भी दबाव कम हो जाएगा ना? देखिए बात यह कि बानी पीटीआई का जो सेहत है या जो उसकी तकलीफ है उसमें बेहतरी आई, खत्म हो रही है। जी। और उसके आंख के हवाले से जो डॉक्टरों ने बताया जी। अब इनके आपस में इख्तलाफात हैं। बहन का अलग मौक़िफ़ है, उनकी जो बुशरा बीबी की बहन का अलग मौक़िफ़ है, जमात का अलग मौक़िफ़ है। जी। अब ये इनके ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हैं, उससे हुकूमत का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। हमारी कोई ख्वाहिश है कि ये इनका अंदरूनी मामला ज़रूर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हैं, उसका अच्छा इलाज हो रहा है, जो डॉक्टरों की तजवीज़ है उसके मुताबिक। और आप नहीं समझते कि उनके पर्सनल डॉक्टर को देख लेने में कोई हर्ज नहीं है? नहीं, वैसे हर्ज तो कोई नहीं है, मगर क्योंकि अलीमा खान के साहब को ये लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, अगर डॉक्टर को नहीं मिलवा रहे तो कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी बानी पीटीआई की सेहत या उनकी ज़िंदगी से कोई नहीं खेलेगा। ये मैं समझता हूँ कि होना भी नहीं चाहिए, ना होगा, ना हो रहा है। अच्छा इलाज हो रहा है, जो इलाज जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं, अगर डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि उनको एडमिट किया जाए। साहब आपने फरमाया कि हम में से कभी किसी ने इमरान खान की सेहत पर मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन आपने मेरे ही शो में एक लफ्ज़ कहा था, आपने कहा था कि इमरान खान की बहन जिस दिन वो रोई थी, आपने कहा था मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। नहीं, मैंने उसकी बहन आज क्या कह रही है आपने सुना ना? आज जो बैरिस्टर गौहर जो पार्टी का सरबराह है, जो उनके सेनेटर साहिबान हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उसके हवाले से क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहिए उस बहन को इस मौके पर अपने लोगों पे बेतमादी करना, अपने ही लोगों पे। भाई अपनी बात करें, हमारे वो तो इनके अंदर के मामला तो सेहत के बारे में उनसे डॉक्टर ना रसाई जो आपने दिया उसके बारे में, और माजी की मिसालें दें कि किस डॉक्टरों को। अच्छा शफकत साहब, अब ये तो मैंने सवाल उनसे कर लिया, उन्होंने जवाब भी दिया। मैं अलीमा खान साहब ने आज जो किया है, पार्टी को ऐसा लगता है कि डिस्क्रेडिट ही कर दिया। शफकत साहब ये बताइए कि आज बैरिस्टर गौहर जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको कटहरे में नहीं खड़ा कर लिया अलीमा खान साहब ने? देखें, आप इनको एक बहन के रूप में देखें। वो बहन जिसका भाई इमरान खान जेल में है, वो बीमार है, और ये जालिम हुकूमत डॉक्टर की एक्सेस नहीं दे रही, उनके अपने डॉक्टर की। मुतज़ाद खबरें हैं, और सबसे मुसद्दक़ा खबर इमरान खान साहब की है, जिन्होंने कल कहलवा के भेजा है कि मेरी आंख उसी तरह काम नहीं कर रही, मेरी बिनाई ठीक नहीं है जिस तरह पहले थी। हम किसी A B C D को नहीं मानते, इमरान खान जो कह रहे हैं वही ठीक है, उसकी